कोई भी व्यक्ति लाल पीले कपड़ा पहन लेने से, सफ़ेद कपड़ा पहन लेने से, चंदन लगा लेने से कोई साधु नहीं फर्जी हिंदू है। फर्जी तो है ही। हिंदू कहाँ है? कौन कहता है योगी हिंदू है? हिंदू की परिभाषा क्या है? हिंदू उसे कहते हैं जो हिंसा से दूर है। अहिंसक व्यक्ति को हिंदू का एक ही लक्ष्य है, वो हिंदू मुसलमान वोट को बांटो। इधर उत्तर प्रदेश बहराइच में एक हिंदू को मार दिया ब्राह्मण को, इधर एक जो है मुसलमान को। मुसलमान हिंदू एंगल से क्यों देख रहे हैं? ये मैं नहीं देख रहा हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी के कुटिल बुद्धि वाले नरेंद्र मोदी और एक जो भैंसासुर है गुजरात का तड़ीपार गुंडा अमित शाह, जिसने नोटबंदी में 1 लाख करोड़ रुपए कमाया नोट बदल कर। देश का गृह मंत्री अमित शाह है, तो फिर जो है लॉरेंस बिश्नोई क्या कर रहा है? तो अमित शाह के और लॉरेंस बिश्नोई के कुछ रिश्ते हैं क्या? एक प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को आप ऐसे शब्दों से बोल रहे हैं? ये मैं नहीं कह रहा, आज से 10-15 वर्ष पहले इनको तड़ी पार किया गया था, इसीलिए अमित शाह तड़ी पार गुंडा है। ये उस काल के अखबार और मीडिया कह रही थी, मैं उस अखबार और मीडिया की बात को फिर दोहरा रहा हूँ, गुजरात का तड़ी पार गुंडा है। बाबा सिद्दीकी की हत्या के पीछे मोदी जी अमित शाह जी का हाथ है। ये अमित शाह सबसे बड़ा क्रिमिनल है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। अगर सबसे बड़ा अपराधी है तो ये अमित शाह। देश की स्थिति ये है कि एक ही उल्लू काफी था बर्बाद गुलिस्ता करने को, हर सांप पर उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता। नरेंद्र मोदी उल्लू है। भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उल्लू। पार्टी नरेंद्र मोदी की सरकार हजारों प्रकार के टैक्स लगा करके जनता के खून पसीने की गाड़ी कमाई को चूस लेने वाला मोदी नामक मच्छर, जो जनता के खून पसीने की कमाई को नाना प्रकार के टैक्स लगा करके चूस रहा है, तो मोदी को मच्छर भी कहना कोई गलत नहीं है। गुजरात के अंदर मानवीय कायाओं का विध्वंस किया था नरेंद्र मोदी ने। नरेंद्र मोदी मानव जाति का असुर है, ढोंगी है, मूर्खों का सम्राट है। नरेंद्र रामचरितमानस का चौपाई है। नरेंद्र मोदी सुन ले, तेरे कान अगर खुले हो तो। बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। योगी आदित्यनाथ पर्दे के पीछे से दंगा करा रही है। हिंदू और मुस्लिम वोटों का, हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की जो गुंडा टीम है ये अपराध करा रही है। लेकिन योगी जी को फायदा क्या होगा? फायदा क्यों नहीं होगा? हिंदू वोट इधर हो जाएगा। हिंदू मुसलमान पर आरोप गया तो मुसलमान वोट अलग हो जाएगा, 80 वोट अलग हो जाएगा। तमाम विपक्ष वाले इस्तीफे की भी मांग कर रहे हैं, कुर्सी छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल, इसका अगर थोड़ी बहुत शर्म हो तो इसको कुर्सी छोड़ देना चाहिए। जैसे राजनीति में आजकल लोग बेशरम होते हैं और बीजेपी से बराबर तो कोई बेशरम ही नहीं है। अरे इतना मजबूत मंत्री है, उन कानून व्यवस्था के गुंडे माफिया थर-थर कांपते हैं। अरे इनके पास मंत्र है ही नहीं। जिसके पास धन होता है हम उसे धनी कहते हैं, जिसके पास बल होता है हम उसे बली कहते हैं, जिसके पास ज्ञान होता है हम उसे ज्ञानी कहते हैं, जिसके पास मंत्र होता है हम उसे मंत्री कहते हैं। इसके पास मंत्र है कहाँ? मंत्र तो ब्राह्मण के पास होता है, ये इसके पास मंत्र कहाँ से आए? मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। इसके पास मंत्र नहीं है, ये क्रियाहीन मंत्रहीन ढोंगी है, ये निगुरा है, ये ईश्वर को जानता ही नहीं है। जब इसको पता होता कि घट घट में राम है तो ये गलत काम क्यों करता? सत्ता में बने रहने के लिए पर्दे के पीछे से इस दंगे की साजिश आरएसएस बोलते हैं ना, और भाजपा के गुंडई लोगों ने अंदर से रचना की है। इनकी गुंडा टीम अलग है। इनके एक सहपाठी है नरेंद्र सिंह तोमर, आवश्यकता पड़ने पर इनको गुंडा टीम भेजते हैं। उनके पास, नरेंद्र सिंह तोमर के पास भी लगभग 2000 गुंडे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी, कोई भी व्यक्ति लाल पीले कपड़ा पहन लेने से, सफ़ेद कपड़ा पहन लेने से, चंदन लगा लेने से कोई साधु नहीं बनता। तो योगी जी मतलब फर्जी हिंदू है? फर्जी तो है ही। हिंदू कहाँ है? कौन कहता है योगी हिंदू है? हिंदू की परिभाषा क्या है? हिंदू उसे कहते हैं जो हिंसा से दूर है। अहिंसक व्यक्ति को हिंदू कहा है। मुसलमान उसे कहते हैं जो धर्म पर कायम है, ईमान पर कायम है। ना तो ईमान पर कायम, धर्म पर कायम मुसलमान है और ना हिंसा से दूर हिंदू है। हिंदू उसी को कहा है जो हिंसा से दूर है। अहिंसक को हिंदू कहा है, अक्रूर को हिंदू कहा है। द्वापर के काल में अक्रूर हिंदू था। हिंदू एक उपाधि है, जन्म सिद्ध अधिकार नहीं है। जैसे कि मेरा नाम संत रविंद्र चतुर्वेदी है, चतुर्वेदी मेरा जन्म सिद्ध अधिकार नहीं है, चतुर्वेदी उपाधि है।
इसी प्रकार हिंदू एक उपाधि है, मुसलमान एक उपाधि है। उपाधियों को अधिकार समझना हिंद की जनता की मूर्खता है। इस देश में शिक्षा संपूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी है। अभी आपको एक विषय पर मैं विषय से आइए, वही विषय हाँ, से लेकर तो महाराष्ट्र में आ जाइए। बाबा सिद्दीक की हत्या को कैसे देख रहे हैं? अब बाबा सिद्दीक की हत्या के लिए जिम्मेदार एकनाथ जो है शिंदे, तो एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र की जिम्मेदार व्यक्ति, महाराष्ट्र की जान माल की सुरक्षा का जिम्मेदारी एकनाथ शिंदे के पास है और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस के पास है। उनकी जिम्मेदारी है। उनकी जिम्मेदारी में एक व्यक्ति को आतंकवादियों ने मार दिया, अपराधियों ने मार दिया, तो उसके लिए एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस जिम्मेदार हैं। इनका एक ही लक्ष्य है, वो हिंदू मुसलमान वोट को बांटो। इधर उत्तर प्रदेश बहराइच में एक हिंदू को मार दिया, ब्राह्मण को, इधर एक जो है मुसलमान को मार दिया। तो फिर आप इसको मुसलमान हिंदू एंगल से क्यों देख रहे हैं? ये मैं नहीं देख रहा हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी के कुटिल बुद्धि वाले नरेंद्र मोदी और एक जो भैंसासुर है गुजरात का तड़ीपार गुंडा अमित शाह, जिसने नोटबंदी में 1 लाख करोड़ रुपए कमाया नोट बदल करके। बहुत बड़ा शातिर बदमाश है अमित शाह, बहुत बड़ा क्रिमिनल है और गुंडा। इस देश का गृह मंत्री अमित शाह है, तो फिर जो है लॉरेंस बिश्नोई क्या कर रहा है? तो अमित शाह ने क्या, अमित शाह के और लॉरेंस बिश्नोई के कुछ रिश्ते हैं क्या? एक प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को आप ऐसे शब्दों से बोल रहे हैं? अरे संविधान की मर्यादा ये जो है अभिव्यक्ति की आज़ादी है, ये मैं नहीं कह रहा। आज से 10-15 वर्ष पहले इनको तड़ी पार किया गया था, इसीलिए अमित शाह तड़ी पार गुंडा है। ये उस काल के अखबार और मीडिया कह रही थी, मैं उस अखबार और मीडिया की बात को फिर दोहरा रहा हूँ। गुजरात का तड़ी पार गुंडा है अमित शाह। मतलब बाबा सिद्दीक की हत्या के पीछे मोदी जी अमित शाह जी का हाथ है? ये अमित शाह सबसे बड़ा क्रिमिनल है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर अगर सबसे बड़ा अपराधी है तो ये अमित शाह है। लेकिन मुंबई पुलिस पे भी तो सवाल उठ रहे हैं। अरे कहाँ की पुलिस? नौकरशाही इस देश की जनता को लूट रही है। किस पुलिस की बात कर रही हो? इस समय देश की स्थिति ये है कि एक ही उल्लू काफ़ी था, बर्बाद गुलिस्ता करने को हर सांप पर उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा? ये नरेंद्र मोदी उल्लू है। भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उल्लू है। और बोलूं तो क्या बोलूं, भारतीय जनता पार्टी की जो टैक्स नीति है, जो कर प्रणाली है, जो जीएसटी है, भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की सरकार हजारों प्रकार के टैक्स लगा करके जनता के खून पसीने की गाड़ी कमाई को चूस लेने वाला मोदी नामक मच्छर, जो जनता के खून पसीने की कमाई को नाना प्रकार के टैक्स लगा करके चूस रहा है, तो मोदी को मच्छर भी कहना कोई गलत नहीं होगा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि बाबा सिद्दीक की हत्या इसलिए हुई क्योंकि महाराष्ट्र में चुनाव आने वाले हैं, तारीखों का ऐलान हो गया, सियासत की वजह? बिल्कुल सही है। कैसे? ये हिंदू वोट मुस्लिम वोट का ध्रुवीकरण। महाराष्ट्र में हिंदू मुसलमान कैसे हो गया? देखिए, इनका तो जो है एक ही लक्ष्य है कि मुसलमान हिंदुस्तान में कहीं भी है उसको मारो और हमको हिंदी संपत्ति मिलेगी। नरेंद्र मोदी ने 2002 के समय पर जो है हजारों लोगों को मौत के घाट उतरवा दिया। नरेंद्र मोदी, मानव जाति का कातिल नरेंद्र मोदी, 2002 के समय पर नरेंद्र मोदी ने गुजरात के अंदर मानवीय कायाओं का विध्वंस किया था। नरेंद्र मोदी ने, नरेंद्र मोदी मानव जाति का दुश्मन है, अंधकासुर है, ढोंगी है, मूर्खों का सम्राट है नरेंद्र मोदी। क्योंकि नरेंद्र मोदी राम की बात करता है तो राम घट में है। यहाँ पर रामचरितमानस का चौपाई है। नरेंद्र मोदी सुन ले, तेरे कान अगर खुले हों तो। बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। ये मानव का शरीर देवताओं के लिए दुर्लभ है। ऐसे मानव शरीरों का संहार 2002 में नरेंद्र मोदी ने करवाया। और तो और एक ब्राह्मण था जिसका नाम था, जो भारतीय जनता पार्टी का गृह मंत्री भी था, हरेन पांड्या। हरेन पांड्या के कत्ल किसने करवाया? मैं उस पर आऊँ, लेकिन आखिर में ये बता दिए, वक्त की कमी है, शाम का वक्त हो रहा है। तो बाबा सिद्दीक की जो हत्या हुई उस लिहाज से आप ये कह रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस, चाहे फिर एकनाथ शिंदे और अमित शाह जी, सबको इस्तीफा दे देना चाहिए? जो भी न्याय की, नीति की, अन्याय के खिलाफ खड़ा होगा उसे
तड़ी पार गुंडा अमित शाह मरवाएगा, अमित शाह ने ही इसे मरवाया है। बाबा सिद्दीकी को मरवाने वाला अमित शाह है। अमित शाह के तार लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े हुए हैं और लॉरेंस बिश्नोई ने जिम्मेदारी ली है। और अमित सिद्दीकी को इंसाफ कैसे मिलेगा? अभी देख बात बताओ, पहले हुए दंगे तब इंसाफ किसी को नहीं मिला। इंसाफ जब मिलेगा जब अंधकार सुख नरेंद्र मोदी दिल्ली की कुर्सी पर नहीं होगा, जब लोगों को न्याय मिलेगा। हिंदुस्तान के अंदर गरीब आदमी को न्यायपालिका में न्याय नहीं मिलता क्योंकि गरीब के पास पैसा नहीं है। हिंदुस्तान की समूची न्यायपालिकाएं गरीबों को न्याय नहीं मिलता क्योंकि गरीब के पास पैसा नहीं है। जिनके पास पैसा होता है वो वकीलों को अधिक से अधिक पैसा दे करके वकील अपनी बौद्धिक तर्कों के आधार पर गरीब इस देश के अंदर न्याय से वंचित रहता है। इसीलिए राहुल गांधी ने इस देश के अंदर न्याय यात्रा निकाली थी, उसका यही लक्ष्य था। बहुत शुक्रिया। जय श्री राम।